तो दोस्तों हॉट फ्रोस्टी नाम की एक अपकमिंग मूवी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। हॉट फ्रॉस्टी एक आगामी अमेरिकी क्रिसमस फंतासी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जेरी सिस्कोरिटी ने किया है, जिसे रसेल हेनलाइन ने लिखा है और इसमें लेसी चेबर्ट, डस्टिन मिलिगन, कैटी मिक्सन, लॉरेन होली, जो लो ट्रुग्लियो, क्रेग रॉबिन्सन और क्रिस हिलस्टॉज ने अभिनय किया है। यह 13 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। एक आधार: एक विधवा अपने अकेलेपन का मुकाबला एक जादुई स्नोमैन से करती है जिसे जीवित किया गया है। 2 गालना: लेसी चैबर्ट कैथी के रूप में, डस्टिन मिलिगन जैक के रूप में, कैटी मिक्सन डोटी के रूप में, लॉरेन होली जेन के रूप में, जो लो ट्रुग्लियो डिप्टी शेरिफ शेच के रूप में, क्रेग रॉबिन्सन शेरिफ हंटर के रूप में, क्रिस हिलस्टॉज। उत्पादन: फिल्म का निर्देशन जेरी सिकोरिटी ने किया है और रसेल हेनलाइन ने इसे लिखा है। जोएल एस. राइस और माइकल बारबुटो म्यूज एंटरटेनमेंट के लिए इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 कलाकारों में लेसी चैबर्ट, डस्टिन मिलिगन, कैटी मिक्सन, लॉरेन होली, जो लो ट्रुग्लियो, क्रेग रॉबिन्सन और क्रिस हिलस्टॉज शामिल है। 4 फिल्मांकन अप्रैल और मई 2024 में कनाडा में हुआ, जिसमें ओटावा, ब्रॉकविले और पकेनहम, ओंटारियो सहित फिल्मांकन स्थान शामिल है। 5-6 मुक्त करना: फिल्म 13 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है। 2016 में उन्होंने पीपल पत्रिका की वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग श्रृंखला लिखी जो उनके बच्चे के लिए तैयार होने पर केंद्रित थी। 37-38 चैबर्ट ने लिखा कि उन्हें पता चला कि वह गर्भवती थीं, उन्हें पता चला कि उन्हें एक लड़की होगी, और फिल्म सेट पर अपने बेबी बम्प को छिपाने के स्मार्ट तरीके पता लगाना। 39 सितंबर 2022 में चैबर्ट ने होम शॉपिंग टेलीविजन नेटवर्क HSN के साथ लेसी चैबर्ट कलेक्शन नाम से अपनी खुद की परिधान लाइन लॉन्च की। 40-41 इनस्टाइल के साथ एक साक्षात्कार में चैबर्ट ने कहा, मैंने हमेशा कपड़ों की एक लाइन रखने का सपना देखा है। 42 इस लाइन में जैकेट, जॉगर पैंट, लेगिंग, मोजे, मम्मी एंड मी ड्रेस और कार्डिगन शामिल है और इसकी कीमत 15.00 और 80.00 के बीच है। 40-43 HSN के लिए उनका पहला रेडी टू वियर कलेक्शन मार्च 2024 में जारी किया गया था। 44 मीडिया में 30 से अधिक हॉलमार्क चैनल फिल्मों में दिखाई देने वाली, 45 उनमें से कई छुट्टी थीम वाली, चैबर्ट को हॉलमार्क क्रिसमस मूवीज की रानी के रूप में संदर्भित किया गया है। 46-47-48 चैबर्ट ने एक ही साक्षात्कार में कहा कि उन चीजों में से एक जो मुझे हॉलमार्क के साथ काम करने से पसंद है, वह है आपको एक सुखद अंत की गारंटी है। मुझे लगता है कि जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं, एक ऐसी परियोजना का हिस्सा बनना जो दुनिया में थोड़ा प्यार और रोशनी और हल्कापन जोड़ती है, कुछ ऐसा है जिस पर मुझे बहुत गर्व है। 49 फरवरी 2022 में चैबर्ट ने हॉलमार्क चैनल की मूल कंपनी क्राउन मीडिया फैमिली नेटवर्क्स के साथ एक विशेष मल्टीफिल्म डील पर हस्ताक्षर किए। 50 चैबर्ट को कई मैगजीन कवर पर दिखाया गया है, जैसे स्टफ, पीपल, एंटरटेनमेंट वीकली, टीवी गाइड, 51 और मैक्सिम। 52-53 वह 31 साल की उम्र में मैक्सिम के कवर पर थीं और उन्होंने कहा, मुझे मैक्सिम का फोन आया और फिर मैंने तुरंत कपकेक नीचे रखा और जिम भाग गई। 54 वर्ष शीर्षक देश: 1996 डिज्नी एडवेंचर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। 1997 मनोरंजन साप्ताहिक पत्रिका। 1997 लोग। 1998 मनोरंजन साप्ताहिक पत्रिका। 1998 प्रतिक्रिया। 1998 नियोन यूनाइटेड किंगडम।
2000 सामग्री संयुक्त राज्य अमेरिका। लेसी निकोल चेबर्ट बटा BR/A बैर, जन्म 30 सितंबर 1982, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। बाल अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली भूमिकाओं में से एक 1992 से 1993 तक ऑल माई चिल्ड्रन में एरिका केन की बेटी बियांका मोंटगोमरी की भूमिका थी। फॉक्स टेलीविजन ड्रामा पार्टी ऑफ 5 1994 से 2000 में क्लाउडिया सालिंगर की भूमिका के लिए उन्हें और प्रसिद्धि मिली। 3 फिल्मों में वह लॉस्ट इन स्पेस 1998, नॉट अदर टीन मूवी 2001 और डैडी डे केयर 2003 में नजर आ चुकी है, और मीन गर्ल्स 2004 में ग्रेचेन वियनर्स, डर्टी डीड्स 2005 में मेग कमिंग्स, हॉरर रीमेक ब्लैक क्रिसमस 2006 में डाना मैथिस और एनिमेटेड फिल्म ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज यू 2017 में पेनेलोप की मुख्य भूमिकाएं निभाई है। चेबर्ट 30 से ज्यादा हॉलमार्क चैनल फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। 4-5 चेबर्ट की व्यापक आवाज अभिनय भूमिकाओं में निकेलोडियन एनिमेटेड श्रृंखला द वाइल्ड थॉर्नबेरीज 1998 से 2004 में एलिजा थॉर्नबेरी और फीचर फिल्में द वाइल्ड थॉर्नबेरीज मूवी और रग्रेट्स गो वाइल्ड शामिल है। 1999 में एनिमेटेड सिटकॉम फैमिली गाय के पहले सीजन के दौरान मेग ग्रिफिन। 6 वीडियो गेम स्टार वार्स द ओल्ड रिपब्लिक में माको। डीसी कॉमिक्स से संबंधित मीडिया में सुपरहीरो जतना जटारा और सोनिक द हेजहोग 2006 के अंग्रेजी डब में राजकुमारी एली। प्रारंभिक जीवन। लेसी निकोल चेबर्ट का जन्म 30 सितंबर 1982 को हैटिसबर्ग, मिसिसिपी में हुआ था और उनका पालन-पोषण पास के पूर्विस में हुआ। 7 उनके पिता लुइसियाना के काजून है। 8 उनका एक छोटा भाई टोनी, 9 और एक बड़ी बहन क्रिसी है। 10 उनकी सबसे बड़ी बहन वेंडी की नवंबर 2021 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 11, 12, 13, 14 लेसी 1985 में वर्ल्ड्स अवर लिटिल मिस स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड्स बेबी पेटेड थी। 15 उन्होंने एक बच्चे के रूप में सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भाग लिया और एक बार उन्हें मिस जूनियर मिसिसिपी का नाम दिया गया। 16 अभिनय कैरियर। चेबर्ट की शुरुआती भूमिकाओं में से कुछ बर्गर किंग, ट्राइमिनिक कफ सिरप, जेस्ट और सीक्रेट ब्यूटीज डॉल्स के लिए टेलीविजन विज्ञापनों में थीं। 17 1992 से 93 में चेबर्ट ने ब्रॉडवे पर लेस मिजरेबल्स में युवा कॉसेट की भूमिका निभाई। वह द ब्रॉडवे किड्स के पहले एल्बम द ब्रॉडवे किड्स सिंग ब्रॉडवे 1994 में दिखाई दी, जहां उन्होंने द गर्ल आई मीन टू बी, द सीक्रेट गार्डन से और कैसल ऑन ए क्लाउड, लेस मिजरेबल्स से जैसे गीतों पर अपने स्वयं के एकल गायन किए। 17 1994 में उन्होंने फॉक्स नेटवर्क के किशोर बटा पारिवारिक ड्रामा सीरीज पार्टी ऑफ 5 में क्लाउडिया सालिंगर की भूमिका निभाई। 18 शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह 12 सितंबर 1994 से 3 मई 2000 तक 6 सीजन तक चला। 19-20 उन्होंने पार्टी ऑफ 5 के लिए 1997 और 1998 दोनों में ड्रामा टीवी सीरीज में एक युवा अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हॉलीवुड रिपोर्टर का वार्षिक यंगस्टार पुरस्कार जीता और 1999 से 2000 में अपने काम के लिए 3 अन्य बार नामांकित हुईं। यंगस्टार पुरस्कार 6 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, टीवी और संगीत प्रदर्शनों का सम्मान करते हैं। उद्धरण आवश्यक। चेबर्ट ने लॉस्ट इन स्पेस 1998 में पेनी रॉबिन्सन के रूप में अभिनय करके बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने पैरोडी फिल्म नॉट अदर टीन मूवी 2001 में अमांडा बेकर के रूप में सहायक भूमिका निभाई और बाल्टो 2 वुल्फ क्वेस्ट 2002 में शीर्षक चरित्र की बेटी एलेव की आवाज दी। 6-21 1998 से 2004 तक एलिजा थॉर्नबेरी के रूप में अपने एनिमेशन आवाज के काम के अलावा चेबर्ट 1999 में फैमिली गाय के पहले सीजन में मेग ग्रिफिन की आवाज थी, जिसे श्रेय नहीं दिया गया था, जिसके बाद जब चेबर्ट स्कूली शिक्षा
और अपने अन्य कामों में बहुत व्यस्त हो गई, तो मिला कुनिस ने यह भूमिका संभाली। उद्धरण वांछित चेबर्ट द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। चेबर्ट ने हिट फिल्म मीन गर्ल्स 2004 में ग्रेचेन वियनर्स के रूप में सहअभिनय किया, जो एक ऐसी लड़की है जो अपने स्लैंग शब्द फेच को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करती है। वह और उनकी सहकलाकार लिंडसे लोहान, रेचल मैकेडम्स और अमांडा सेफ्राइड ने बेस्ट ऑन स्क्रीन टीम के लिए 2005 MTV मूवी अवार्ड जीता। चेबर्ट ने द ब्रुक एलिसन स्टोरी में भी शीर्षक भूमिका निभाई, जो क्रिस्टोफर रीव द्वारा निर्मित और निर्देशित 2004 की एक टेलीविजन बायोपिक है, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने के लिए बाधाओं को पार करने वाली एक वास्तविक जीवन की चतुर्भुज महिला पर आधारित है। इसके बाद चेबर्ट ABC फैमिली पर होलो सिस्टर, गुड बाय लाइफ 2006 में दिखाई दी। 1974 की हॉरर फिल्म ब्लैक क्रिसमस के 2006 के रीमेक में एक भूमिका निभाई। दशक के उत्तरार्ध में उनके आवाज के काम में वीडियो गेम सोनिक द हेजहोग में राजकुमारी एलिज और द स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन एनिमेटेड श्रृंखला में ग्वेन स्टेसी की भूमिकाएं शामिल थीं। उद्धरण वांछित 2013 से 2014 तक चेबर्ट ने ABC फैमिली सिटकॉम बेबी डैडी में डॉ एमी शो के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 22/2015 में उन्होंने मारिया केरी, ब्रेनन इलियट, कैथी नाजिमी और फिना स्ट्रेजा के साथ टेलीविजन फिल्म ए क्रिसमस मेलोडी में अभिनय किया। 19 दिसंबर 2015 को हॉलमार्क चैनल पर पहली बार प्रदर्शित होने पर इसे 3.95 मिलियन लोगों ने देखा था। 23/24/2017 में उन्होंने केरी और कोलिन मैडेन द्वारा लिखित इसी शीर्षक की पुस्तक पर आधारित एनिमेटेड फिल्म ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज यू को अपनी आवाज दी। फिल्म में केरी, ब्रेना येड और हेनरी विंकलर की आवाजें भी है। 25/2019 में चेबर्ट ने हॉलमार्क मूवीज एंड मिस्ट्रीज चैनल पर क्रॉसवर्ड मिस्ट्रीज सीरीज में अभिनय करना शुरू किया। 26/2022 में कई अभिनेताओं द्वारा नए ग्रेट अमेरिकन फैमिली नेटवर्क में जाने के लिए हॉलमार्क चैनल छोड़ने के बाद चेबर्ट ने हॉलमार्क के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें नेटवर्क के साथ एक बड़ी भूमिका निभाने की अनुमति मिली, जिसमें उनकी अपनी कुछ फिल्में भी शामिल थीं। 27 चेबर्ट ने 2021 में नेटवर्क के रोमांटिक ड्रामा स्वीट कैरोलिना में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जोसी वाइल्डर का किरदार निभाया। 28 जिसमें जोसी घर लौटती है और अचानक अपनी भतीजी और भतीजे की अभिभावक बन जाती है। 29 चेबर्ट को एक कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया और उन्होंने जोनाथन प्रिंस और माइकल रीज के साथ फिल्म की कहानी में भी योगदान दिया। 30 नवंबर 2023 में चेबर्ट ने अपने मूल सहकलाकारों लिंडसे लोहान, अमांडा सेफ्राइड, राजीव सुरेंद्र और डैनियल फ्रेंजेस के साथ वॉलमार्ट के लिए मीन गर्ल थीम वाले ब्लैक फ्राइडे के विज्ञापन में अभिनय किया। 31-32 एक दूसरा विज्ञापन, जिसका शीर्षक ग्रेटेन का बुधवार था, पूरी तरह से चेबर्ट के चरित्र ग्रेचेन विनेर्स और उसके पारिवारिक जीवन के इर्दगिर्द केंद्रित था। 33-27 नवंबर 2023 को यह घोषणा की गई कि चेबर्ट एक अनस्क्रिप्टेड हॉलमार्क प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन विद लेसी चेबर्ट पर काम कर रहे थे, जिसका प्रीमियर 2024 के अंत में होने वाला था। 34 वह श्रृंखला की कार्यकारी निर्माता भी होंगी। 34-13 मई 2024 को वैराइटी ने घोषणा की कि नेटफ्लिक्स की हॉलिडे फिल्म हॉट फ्रॉस्टी में चेबर्ट की मुख्य भूमिका है। डस्टिन वालेस मिलिगन, जन्म 28 जुलाई 1985, एक कनाडाई अभिनेता है जिन्हें 2008 से 2009 तक किशोर ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला 90210 में एथन वार्ड की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2015 से 2016 तक कनाडाई जासूसी थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला एक्स कंपनी में टॉम कमिंग्स। 2015 से 2020 तक कनाडाई टेलीविजन कॉमेडी श्रृंखला शिट्स क्रीक पर टेड मुलेन्स और 2021 से 2022 तक अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी श्रृंखला रदरफोर्ड फॉल्स में जोश कार्टर। वह कई फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। व्यक्तिगत जीवन। मिलिगन का जन्म येलोनाइफ, नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज में हुआ था,
वे जीन वालेस, एक पूर्व येलोनाइफ सिटी काउंसिलर, और ब्रायन मिलिगन के बेटे थे। एक आजीविका। मिलिगन को शिट्स क्रीक में टेड मुलेंस और CW के 90,210 में एथन वार्ड की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जो 1990 के दशक के प्राइम टाइम ड्रामा बेवरली हिल्स 90,210 का स्पिन-ऑफ है। उन्हें पहले सीजन के अंत में शो से बाहर कर दिया गया था। 2. उनकी फिल्म क्रेडिट में फाइनल डेस्टिनेशन 3, 2006, स्लिथर, 2006, द बटरफ्लाई इफेक्ट 2, 2006, इन द लैंड ऑफ वीमेन, 2007, बटरफ्लाई ऑन ए व्हील, 2007, द मैसेंजर्स, 2007 और एक्सट्रैक्ट, 2009 शामिल है। 3. मिलिगन ने अल्पकालिक प्राइम टाइम सस्पेंस ड्रामा रनवे में अभिनय किया, जिसे सितंबर 2006 में द CW द्वारा अपने उद्घाटन सत्र के लिए चुना गया था, लेकिन अक्टूबर में रद्द कर दिया गया क्योंकि 9 में से केवल 3 एपिसोड ही प्रसारित किए गए थे। 4. उन्होंने कनाडाई नेटवर्क CTV की टीवी के लिए बनी फिल्म 8 डेज टू लिव में द OC स्टार केली रोवन के लापता बेटे की भूमिका निभाई। 5. उन्होंने टेलीविजन सीरीज द डेज, एंड्रोमेडा, द डेड जोन, एलिस, आई थिंक, सुपरनैचुरल और CBC के द विंचीज सिटी हॉल में भी छोटी भूमिकाएं निभाई है। 2011 में मिलिगन। 2010 में उन्होंने अमांडा क्रू के साथ इंडी एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म रिपीटर्स में काइल हेल्स्टेड की भूमिका निभाई। 6. 2011 में उन्होंने हॉरर थ्रिलर शार्क फिल्म शार्क नाइट 3D में निक के रूप में अभिनय किया। 7. 2011 में उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर द एंटाइटल्ड में निक नादेर और इंडी फिल्म सिस्टर्स एंड ब्रदर्स में रोरी की भूमिका निभाई। 8. 9. 2012 में उन्होंने डेनिका मैककेलर की सहकलाकार लाइफटाइम ओरिजिनल मूवी लव एट द क्रिसमस टेबल में सैम रीड के रूप में अभिनय किया। 10. वह एलिजाबेथ होवर के साथ फनी या डाई वीडियो पोस्ट एपोकेलिप्स न्यूज में दिखाई दिए। 11. 2014 में मिलिगन ने 1970 के दशक की एक पुरानी बड़ी कॉप फिल्म बैड सिटी में डिटेक्टिव रेवरेंड ग्रिजली नाइटबेयर के रूप में अभिनय किया। 13. उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म डेमोनिक में जॉन की भूमिका निभाई। 14. 2015 में उन्होंने जासूसी थ्रिलर टीवी शो एक्स कंपनी में मुख्य भूमिका निभाई, जहां उन्होंने टॉम कमिंग्स की भूमिका निभाई। 15. वे पशु चिकित्सक टेड मुलेंस की भूमिका निभाते हुए शिट्स क्रीक के सभी 6 सीजन में दिखाई दिए। टीवी शो सिलिकॉन वैली में ब्लेन के रूप में उनकी अतिथि भूमिका थी। 16. बाद में 2015 में उन्होंने एली मिशेल्का के साथ इंडी ड्रामा सेकोया में ओगडेन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 17. 18. 2016 में उन्होंने इंडी कॉमेडी फिल्म मी हिम हर में कोरी के रूप में अभिनय किया। 19. फिल्म को मैक्स लैंडिस ने लिखा और निर्देशित किया था। उन्होंने इंडी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म प्राइमरी में निकोलस ग्रे के रूप में अभिनय किया। 20. वह फिल्म ए फैमिली मैन में अभिनय करने के लिए तैयार है। 21. वह ब्लैकरिज में आक्रामक युवा रिक्रूटर की भूमिका निभा रहे हैं, जो बटलर के चरित्र के तहत प्रशिक्षण ले रहा है। उन्होंने BBC अमेरिका सीरीज डर्क जेंटली होलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी में रिगिंस के साथ काम करने वाले एक मंदबुद्धि सरकारी एजेंट सार्जेंट ह्यूगो फ्राइडकिन की भूमिका निभाई। 22. 2020 में मिलिगन रूपॉल की सीक्रेट सेलिब्रिटी ड्रैग रेस में एक प्रतियोगी थे। मिनी चैलेंज जीतने के बाद उन्होंने नीना वेस्ट को अपने ड्रैग मेंटर के रूप में चुना। उन्होंने एलेक्स न्यूवेल और मैट इसमैन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और चैरिटी प्रोजेक्ट हील के लिए $20,000 जुटाए। 23. 24. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 लंबा सप्ताहांत ए 14 और 15 वर्ष। 2006 उच्च समाज का व्यक्ति यंग डूली। अंतिम गंतव्य 3 मार्कस। लुढ़कना चित्रकारी करता लड़का। नॉस्टेल्जिया बॉय लघु फिल्म। तितली प्रभाव 2 ट्रेवर ईस्टमैन डायरेक्ट टू DVD। 2007 वानाबी मैक्स CJ। संदेशवाहक पुलिसमैन।
महिलाओं के देश में एरिक वॉट्स, बटरफ्लाई ऑन अ व्हील मैट रयान, 2009 निकालना ब्रैड चावेज, 2010 टॉसर्स जिमी, द लेस, सेंटिनो लघु फिल्म, ईवा लुसियन, बंदूक रहित कॉर्पोरल जोनाथन केंट, पुनरावर्तक काइल हालस्टेड, 2011 शार्क नाइट निक लाडुका, कैटी मिक्सन, जन्म 30 मार्च 1981, एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत द क्वाइट 2005, फॉर क्रिसमस 2008 और स्टेट ऑफ प्ले 2009 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाकर की। उसके बाद उन्होंने HBO कॉमेडी सीरीज ईस्टबाउंड एंड डाउन 2009 से 2013 में मुख्य महिला भूमिका निभाई। 2010 से 2016 तक मिक्सन ने CBS सिटकॉम माइक एंड मॉली में मेलिसा मैकार्थी के किरदार की बहन विक्टोरिया फ्लिन के रूप में अभिनय किया। उन्होंने टेक शेल्टर 2011, ड्राइव एंग्री 2011 और हेल और हाई वाटर 2016 फिल्मों में नाटकीय भूमिकाएं निभाई और मिनियंस 2015 में वॉइस ओवर का काम किया। 2016 से 2021 तक मिक्सन ने ABC सिटकॉम अमेरिकन हाउसवाइफ में मुख्य किरदार केटी ओटो के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। मिक्सन का जन्म और पालन पोषण फ्लोरिडा के पेंसाकोला में हुआ। वह 7 भाई बहनों में से एक है। उन्होंने बर्मिंघम, अलबामा में अल्बामा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में भाग लिया और पेंसाकोला प्राइवेट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 उन्होंने कार्नेगी मेलन स्कूल ऑफ ड्रामा से ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 आजीविका। मिक्सन को पहली बार 2001 में अभिनय का काम मिला, जब उन्होंने यूटा शेक्सपियन फेस्टिवल में शेक्सपियर के जूलियस सीजर की प्रस्तुति में कैल्पर्निया की भूमिका निभाई। 3 मिक्सन 2003 में लॉस एंजिल्स चली गईं। 2005 में उन्होंने लॉस एंजिल्स एजफेस्ट में इंटरेक्टिव थिएटर प्ले अमेरिकन स्टैंडर्ड के प्रीमियर में अभिनय किया। मिक्सन ने अपराइट कैबरे में प्रदर्शन किया है। 4-5 मिक्सन ने मोशन पिक्चर में अपनी शुरुआत 2005 की थ्रिलर फिल्म द क्वाइट से की, जिसमें एलिशा कुथबर्ट ने मिशेल फेल का किरदार निभाया था। 6 अगले साल वह रोमांटिक कॉमेडी ब्लाइंड डेटिंग में एक माध्यमिक भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। मिक्सन ने 2008 की कॉमेडी फिल्म फॉर क्रिसमस में जॉन फेवरू की छोटी पत्नी की भूमिका निभाते हुए एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 7 2009 में उन्होंने 3 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई: क्राइम ड्रामा द इन्फॉर्मर्स, राजनीतिक थ्रिलर स्टेट ऑफ प्ले और रेजी, विजेता कॉमेडी ऑल अबाउट स्टी। 8-9 इसके अलावा 2009 से 2013 तक उन्होंने HBO बेसबॉल कॉमेडी सीरीज ईस्टबाउंड एंड डाउन में डैनी मैकब्राइड के साथ अप्रैल बुकानन के रूप में अभिनय किया। 10-11 2010 में मिक्सन को CBS कॉमेडी सीरीज माइक एंड मॉली में मेलिसा मैकार्थी और स्वूसी कर्च के साथ विक्टोरिया फ्लिन के रूप में लिया गया था। 12 वैनिटी फेयर ने उनकी भूमिका को सिटकॉम का सबसे मजेदार हिस्सा बताया। 7 यह सीरीज 6 सीजन और 127 एपिसोड के बाद 2016 में समाप्त हुई। माइक एंड मॉली पर अपने समय के दौरान मिक्सन ने जेसिका चेस्टेन और माइकल शैनन के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र ड्रामा फिल्म टेक शेल्टर में सहअभिनय किया, जो 2011 में रिलीज हुई थी। 13 उन्होंने एक्शन फिल्म ड्राइव एंग्री 2011 में एक भूमिका निभाई थी, जिसमें निकोलस केज ने अभिनय किया था। उन्होंने मिनियंस 2015 में टीना नेल्सन को आवाज दी। 2016 में मिक्सन को सारा डन द्वारा बनाई गई ABC कॉमेडी श्रृंखला अमेरिकन हाउसवाइफ में अपने करियर की पहली प्रमुख भूमिका में लिया गया था। 15 मिक्सन को कैटी ओटो के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 16, 17, 18 उन्हें पीपुल्स की 1 टू वॉच सूची में शामिल किया गया था। 19 श्रृंखला को 103 एपिसोड के बाद 2021 में रद्द कर दिया गया था। 2022 में मिक्सन ने NBC मिनी सीरीज द थिंग अबाउट पाम में बेट्सी फारिया का किरदार निभाया,
जिसमें 2011 में बेत्सी फारिया की हत्या में पाम हूप की संलिप्तता का विवरण दिया गया था। 2021 उसी वर्ष बाद में उन्हें शोटाइम म्यूजिकल ड्रामा मिनी सीरीज जॉर्ज एंड टैमी में जेसिका चेस्टेन के साथ लिया गया। 22 व्यक्तिगत जीवन। मिक्सन का विवाह पूर्व ट्रैक और फील्ड एथलीट ब्रेक्स ग्रीर से हुआ है और उनके 2 बच्चे हैं। 23-24 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 2005 शांत मिशेल फेल। 2006 जोम्बी प्रोम कोको लघु फिल्म। 2006 ब्लाइंड डेटिंग सूजी। 2008 अमांडा को खोजना लड़की एक ग्रेग के साथ। 2008 4 क्रिसमस सुसान। 2009 मुखबिर पैटी। 2009 क्रियाशीलता राजे रोंडा सिल्वर। 2009 स्टीव के बारे में सब कुछ एलिजाबेथ। 2011 आश्रय लेना नेट नामांकित सर्वश्रेष्ठ समूह प्रदर्शन के लिए गोथम स्वतंत्र फिल्म पुरस्कार। 2011 नाराज चाल नोर्मा जीन। 2012 एक छोटी सी बात सोफिया लघु फिल्म। 2015 आत्मा संबंध अनुग्रह। 2015 मिनियंस टीना नेल्सन आवाज। 2016 नरक या उच्च जल जेनी एन वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड फॉर बेस्ट एनसेम्बल। नामांकित क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग एनसेम्बल। 2024 गरम ठंडा डोटी पोस्ट प्रोडक्शन। 25 टेलीविजन। लॉरेन माइकल होली जन्म 28 अक्टूबर 1963। 5 एक अमेरिकी कनाडाई अभिनेत्री है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज पिकेट फेंस में डिप्टी शेरिफ मैक्सिन स्टीवर्ट, सीरीज नसिस में नसिस डायरेक्टर जेनी शेपर्ड और मोटिव में डॉ. बेट्टी रोजर्स की भूमिकाएं निभाई है। फिल्मों में उन्होंने डम्ब एंड डम्बर 1994 में मैरी स्वानसन, ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी 1993 में ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली, ब्यूटीफुल गर्ल्स 1996 में डेरियन स्मॉल और व्हाट वीमेन वांट 2000 में गिगी की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। होली का जन्म ब्रिस्टल, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 6 उनकी मां माइकल एन होली एक कला इतिहासकार और स्टर्लिंग और फ्रांसिन क्लार्क आर्ट इंस्टीट्यूट में अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यक्रम की स्टार निदेशक है। 7 और होबार्ट और विलियम स्मिथ कॉलेजों में पूर्व प्रोफेसर है। उनके पिता ग्रांट होली होबार्ट और विलियम स्मिथ कॉलेजों में एक पटकथा लेखक और साहित्य के प्रोफेसर थे। 8 उसके 2 छोटे भाई थे, निक होली 9 और अलेक्जेंडर इनेस होली। होली ने न्यूयॉर्क में सारा लॉरेंस कॉलेज में पढ़ाई की। 10 आजीविका। 1993 के एमी अवार्ड्स में होली मैरी कॉम्प्स बाएं के साथ होली का अभिनय करियर 20 साल की उम्र में शुरू हुआ जब वह हिल स्ट्रीट ब्लूज के 2 एपिसोड में कार्ला वालिकी के रूप में दिखाई दी। 23 साल की उम्र में वह एबीसी टेलीविजन सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन के कलाकारों में जूली रैंड चैंडलर 1986 से 1989 के रूप में शामिल हुई। उन्होंने 1990 में टीवी फिल्म आर्ची टू रिवरडेल एंड बैक अगेन में कॉमिक बुक कैरेक्टर बेटी कूपर का किरदार निभाया। 1992 में होली को बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें सीबीएस के पिकेट फेंस में 4 सीजन के लिए अनुभवी फिल्म अभिनेता टॉम स्केरिट के साथ छोटे शहर की डिप्टी शेरिफ मैक्सिन स्टीवर्ट की भूमिका मिली। एक को छोड़कर हर एपिसोड में दिखाई दी। उन्होंने 1993 की ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी में मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैडवेल का किरदार निभाया। वह 1994 की जिम कैरी की कॉमेडी डम्ब एंड डम्बर में लॉयड क्रिसमस की प्रेमिका मैरी स्वानसन के रूप में दिखाई दी। सिडनी पोलाक की 1995 की सबरीना की रीमेक में एक डॉक्टर और केल्सी ग्रामर के साथ 1996 की कॉमेडी डाउन पेरिस्कोप में लेफ्टिनेंट एमिली लेक की भूमिका में। होली डिक्सी चिक्स के सिंगल गुड बाय अर्ल 2000 के म्यूजिक वीडियो में नजर आईं। वह 2005 से 2008 तक निर्देशक जेनी शेपर्ड के रूप में एनसीआईएस के कलाकारों की सदस्य थीं। अपने पूर्व शिकागो होप सह कलाकारों मार्क हार्मन और रॉकी कैरोल के साथ फिर से जुड़ गईं। होली ने सांसारिक और तेजस्वी
11 मुख्य चिकित्सा परीक्षक डॉ. बेट्टी रोजर्स की भूमिका निभाई, जो सीटीवी सीरीज मोटिव का एक नियमित चरित्र था। 2014 में वह अपने पिकेट फेंस के सहकलाकार टॉम स्केरिट के साथ फिल्म फील्ड ऑफ लॉस्ट शूज में फिर से जुड़ गईं। 12 2015 में होली ने ओज परकिंस की हॉरर फिल्म द ब्लैक कोट्स डॉटर में अभिनय किया। 13 2018 में होली को नेटफ्लिक्स के डेसिग्नेटेड सर्वाइवर के तीसरे सीजन में लिन हार्पर के रूप में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया था। 14 व्यक्तिगत जीवन। होली की 3 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली शादी अभिनेता डैनी क्विन से हुई थी। दोनों ने 1991 में शादी की और 2 साल बाद 1993 में तलाक हो गया। 1993 में वह एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव के ऑडिशन के दौरान जिम कैरी से मिलीं। उन्हें यह हिस्सा ऑफर नहीं किया गया था, लेकिन डम्ब एंड डम्बर के फिल्मांकन के दौरान साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच संबंध विकसित हो गए। 1996 में उनकी शादी हुई थी। शादी 1 साल से भी कम समय तक चली और 1997 में उनका तलाक हो गया। 15 2001 में उन्होंने कनाडा में जन्मे निवेश बैंकर फ्रांसिस ग्रीको से शादी की। 16 दंपति ने 3 बच्चों, बेटों हेनरी, जॉर्ज और अलेक्जेंडर होली ग्रीको को गोद लिया। होली अपने 3 बच्चों के साथ ओकविले, ओंटारियो में रहती है। 17 1992 में होली, उनके पिता ग्रांट और उनके परिवारों ने अपने भाई अलेक्जेंडर की याद में होबार्ट और विलियम स्मिथ कॉलेजों में ए फंड की स्थापना की, जिसके बारे में होली ने कहा, वह सपनों, उम्मीदों और योजनाओं से भरा लड़का था। हालांकि वह मरने के समय केवल 14 वर्ष का था, उसने यूरोप और मध्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी, न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजिल्स में रहा था, और इन अनुभवों ने उसके अंदर वास्तुकला और पुरातत्व के लिए आकर्षण पैदा किया। 18 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1985 स्वर्ग में 7 मिनट लिसा। 1986 हाथ का बैंड निकी। 1990 फोर्ड फेयरलेन के रोमांच चार्ज। 1992 ताल्लुक सूजी ब्रायंट। 1993 ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी लिंडा ली। 1994 गूंगा और बेवकूफ मैरी स्वानसन सर्वश्रेष्ठ चुंबन के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड, जिम कैरी के साथ। 1995 सबरीना एलिजाबेथ टायसन। 1996 सुंदर लड़कियां डेरियन स्मॉल्स। डाउन पेरिस्कोप लेफ्टिनेंट एमिली लेक। 1997 अशांति टेरी हॉलोरन। आपकी जैसी मुस्कान जेनिफर रॉबर्टसन। 1998 पीछे मुड़कर न देखें क्लाउडिया। 1999 एंट्रापी क्लेयर। कोई भी रविवार सिंडी रूनी। 2000 अंतिम निर्माता फ्रांसिस चैडवे। महिलाएं क्या चाहती है गीगी। जो लो ट्रुग्लियो बटा एल TRULJO बटा। एक जन्म 2 दिसंबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। फॉक्स बटा NBC सिटकॉम ब्रुकलिन 99 में चार्ल्स बॉयल के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वे टेलीविजन सीरीज द स्टेट और रेनो 911 में भी एक कलाकार थे। उनकी उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में वेट हॉट अमेरिकन समर, आई लव यू, मैन, सुपरबैड, पॉल, रोल मॉडल्स और वांडरलस्ट शामिल है। प्रारंभिक जीवन। लो ट्रुग्लियो का जन्म 2 दिसंबर 1970 को क्वींस, न्यूयॉर्क के ओजोन पार्क पड़ोस में हुआ था। 2 वह इतालवी और आयरिश मूल के है। 3 वह मार्गेट, फ्लोरिडा में बड़े हुए और कोकोनट क्रीक हाई स्कूल से स्नातक हुए। 4-5 उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अपने कई भावी द स्टेट कलाकारों से मुलाकात की, जहां उन्होंने स्कूल के स्केच कॉमेडी समूह में भाग लिया। 6-7 आजीविका। जो लो ट्रुग्लियो और सेठ रोजेन, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में। 2010 में लो ट्रुग्लियो सेठ रोजेन, दाय के साथ। लो ट्रुग्लियो ने द स्टेट के लिए कई स्किट लिखे और उनमें अभिनय किया। 8 और शो के लिए एनिमेटेड सेगमेंट भी बनाए।
1995 में द स्टेट के खत्म होने के बाद उन्होंने 1990 के दशक के अंत में विवा वैरायटी, अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड, लॉ एंड ऑर्डर और थर्ड वॉच जैसे शो में कई अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 9. 2001 में लो ट्रुग्लियो साथी राज्य के पूर्व छात्र डेविड वेन की कॉमेडी फिल्म वेट हॉट अमेरिकन समर में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक कैंप काउंसलर की भूमिका निभाई। 10. उन्होंने डेविड वेन, माइकल शोवाल्टर और माइकल इयान ब्लैक की ऑनलाइन स्टेला शॉर्ट्स सीरीज में कैमियो भूमिकाएं निभाईं। 11. वह 2005 के कॉमेडी सेंट्रल शो स्टेला में दिखाई दिए और शोलेटर की फिल्म द बैकसटर में एक कैमियो किया। उन्होंने रेनो 911 में कैमियो किया, साथ ही 2007 की फिल्म रेनो 911 मियामी में भी। 12. उन्होंने द वॉरियर्स सहित कई वीडियो गेम्स के लिए अपनी आवाज दी है। 13. 2005 में उन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लिबर्टी सिटी स्टोरीज में विंसेंजो लकी सिली की आवाज दी। 2006 में उन्होंने आरटी लैंग की बियर लीग में सहायक भूमिका निभाई। 14. लो ट्रुग्लियो कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं, जिनमें गेटवे कंप्यूटर और जैक लिंक्स बीफ जर्की शामिल है। उन्होंने जुड अपाटो की हिट कॉमेडी सुपर बैड 15 में फ्रांसिस द ड्राइवर का किरदार निभाया और पाइनएप्पल एक्सप्रेस, पॉल, रोल मॉडल्स, वांडरलस्ट और आई लव यू मैन जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 16. जुलाई 2008 में लो ट्रुग्लियो ने क्रैकल पर वेब सीरीज द लाइन में बिल हेडर और जेसन सुदेकिस के साथ अभिनय किया। 17. वह कॉमेडी पॉडकास्ट कॉमेडी बैंग, नेवर नॉट फनी और सुपरिगो में दिखाई दिए हैं। लो ट्रुग्लियो स्टारज कॉमेडी पार्टी डाउन 13 में दिखाई दिए और 2010 के अल्पकालिक फॉक्स सिटकॉम सन्स ऑफ टक्सन में भी उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 18. 2011 में उन्होंने हाक अजारिया अभिनीत अल्पकालिक एनबीसी कॉमेडी सीरीज फ्री एजेंट्स में सहअभिनय किया। 19. लो ट्रुग्लियो ने अमेरिकन डैड एपिसोड स्टेन्स बेस्ट फ्रेंड में फ्रेडी की आवाज दी। 2013 में लो ट्रुग्लियो ने फॉक्स कॉमेडी सीरीज ब्रुकलिन 99 में एंडी सैमबर्ग और आंद्रे ब्रूगर के साथ सहअभिनय करना शुरू किया। 20. लो ट्रुग्लियो ने 8 एपिसोड की नेटफ्लिक्स सीरीज वेट हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप में नील के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो 2001 की फिल्म वेट हॉट अमेरिकन समर का प्रीक्वल है। सीरीज का प्रीमियर 31 जुलाई 2015 को हुआ था। 21. व्यक्तिगत जीवन लो ट्रुग्लियो ने 2013 में सगाई करने के बाद 19 अप्रैल 2014 को अभिनेत्री बेथ डोवर से शादी की। उन्होंने ब्रुकलिन 9 एपिसोड फैंसी ब्रूडगॉम, बर्निंग लव के तीसरे सीजन और टीवी सीरीज वेट हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप और वेट हॉट अमेरिकन समर 10 ईयर्स लेटर में सहअभिनय किया है। 23. उनका एक बेटा है, एली। 24. फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 ठंडी धूप में नंगा, 2001 गीला गर्म अमेरिकी ग्रीष्मकाल नील, 2002 स्टेला शॉट्स विभिन्न, 2003 स्टेशन एजेंट डैनी, आखिरी आदमी दौड़ रहा है चूच, 2005 अल्चन संगीत प्रेमी लड़का, त्रस्त जो एक छोटा, द बैकसटर बार बैकसटर 1, सुअर हेल, 2006 बियर लीग डेव, 2007 10 पॉल मार्डिनो, रेनो 911, मियामी टैटू शॉप मालिक 2। अपनी कॉमेडी पृष्ठभूमि से हटकर रॉबिन्सन ने जेम्स ब्राउन की बायोपिक गेट ऑन अप 2014 में सैक्सोफोनिस्ट मेसियो पार्कर का किरदार निभाया। दिसंबर 2015 में वे स्टोर में गाना गाते और पियानो बजाते हुए अपने क्रेडिट कार्ड का प्रचार करते हुए कई वॉलमार्ट विज्ञापनों में दिखाई दिए। 8. उन्हें A24 ड्रामा मॉरिस फ्रॉम अमेरिका 2016 के लिए शानदार समीक्षा मिली। 9 ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने ड्रामा सीरीज मिस्टर रोबोट के दूसरे सीजन में रे हेवर्थ की भूमिका भी निभाई।
2018 में उन्होंने क्राइम कॉमेडी फिल्म एन इवनिंग विद बेवरली लफलिन में शीर्षक चरित्र की भूमिका निभाई थी। 2019 में रॉबिन्सन फिलाडेल्फिया क्षेत्र के मांस उत्पादक डाइट्स एंड वॉटसन के प्रवक्ता बन गए, जो कंपनी के डेली मीट की लाइन के लिए कई विज्ञापनों में दिखाई दिए। इनमें से पहला विज्ञापन जनवरी 2019 में प्रसारित हुआ, जिसमें रॉबिन्सन और उनके भाई क्रिस ने स्नैक डाइट्स नट्स का प्रचार किया, जिसमें रॉबिन्सन ने उत्पाद के नाम में दोहरे अर्थ का इस्तेमाल किया। 10 जून 2020 में रॉबिन्सन को कथित तौर पर डेमी मूर, पीटर स्टॉरमारे और पॉल वाल्टर हॉसर के साथ माइकल बे सोंगबर्ग द्वारा निर्मित महामारी थीम वाली थ्रिलर में अभिनय करने की पुष्टि की गई थी। 11 रॉबिन्सन द मास्क्ड सिंगर के चौथे सीजन में अतिथि जज थे, जहां उन्होंने अपने परिचय के दौरान मिस्ट्री पियानो मैन के रूप में ग्लोरिया गेनर का आई विल सर्वाइव भी प्रस्तुत किया था। रॉबिन्सन बाद में द मास्क्ड डांसर के होस्ट बन गए, जिसका प्रारूप द मास्क्ड सिंगर जैसा ही है। 2021 में रॉबिन्सन को पिज़्ज़ा हट के प्रवक्ता के रूप में दिखाया गया था, जो अपने डेट्रायट स्टाइल्ड पिज़्ज़ा और ओरिजिनल स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा की वापसी का विज्ञापन कर रहे थे। रॉबिन्सन ने मपेट्स हॉन्टेड मेशन में एक गायन बस्ट को भी आवाज दी। उद्धरण की आवश्यकता। 2021 में उन्होंने गेन डिटर्जेंट के लिए विज्ञापन करना शुरू किया, माइकल सेम्बेलो द्वारा मैनियाक की पैरोडी गाई। उनकी अगली सीरीज किलिंग इट का प्रीमियर अप्रैल 2022 में पीकॉक पर हुआ। 12 और उन्होंने 2022 की ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्म द बैड गाइज में मिस्टर शार्क की आवाज दी। 13 उस वर्ष उन्होंने सीएनबीसी पर रिकार्लो हैंडी की डॉक्यूसीरीज हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स प्ले इट फॉरवर्ड की भी मेजबानी की। 14 जिसे एमी नामांकन मिला। 15 संगीत। 2014 में रॉबिन्सन का प्रदर्शन। कई सालों तक रॉबिन्सन और कॉमेडियन जेरी माइनर ने एक कॉमेडी एक्ट किया, जिसमें उन्होंने म्यूजिकल जोड़ी एल विदरस्पून और चकी के रूप में परफॉर्म किया, जिसमें माइनर ने एल विदरस्पून का शानदार गायन किया और रॉबिन्सन ने कीबोर्ड प्लेयर और बैकअप सिंगर चकी की भूमिका निभाई। उन्होंने एचबीओ के स्केच पैड, कॉमेडी सेंट्रल पर कई स्टैंड अप शो, बिल माहिर के साथ रियल टाइम और जिमी किमेल लाइव पर यह एक्ट किया। 16 वह कभी कभी अपने बैंड द नॉटी डिलीशियस के साथ अपने भाई और संगीत निर्देशक क्रिस रॉब के साथ कीबोर्ड पर, एथन फार्मर बास पर, आसा वॉटकिंस ड्रम पर, डेविड सैम्पसन गिटार पर, लेकेशिया बेंजामिन और रेगी हिनेस सैक्सोफोन पर, विंस्टन बायर ट्रम्पेट पर और बेंडजी एलोन्स परकशन पर प्रदर्शन करते हैं। 17 वे द ऑफिस के एक एपिसोड में उनके बैंड के रूप में शामिल हुए थे और लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग के 7वें सीजन के फाइनल में भी शामिल हुए थे। उन्होंने द ऑफिस के कई एपिसोड में चरित्र अभिनय भी किया है और हॉट टब टाइम मशीन साउंड ट्रैक में जेसीज गर्ल और लेट्स गेट इट स्टार्टेड गाते हुए शामिल हुए थे। वह मिस मार्च फिल्म में थे। उन्होंने 2018 स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल सेट रोजेंस हिलेरिटी फॉर चैरिटी में अपने बैंड के साथ प्रदर्शन किया है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी। उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 बलि का बकरा का वर्ष पप्पी लेबरगेनॉक्स लघु फिल्म। 2007 डी युद्ध ब्रूस डैडी की छोटी लड़कियां बायर्न। खटखटाया क्लब द्वारपाल। वॉक हार्ड द डेवी कॉक्स स्टोरी बॉबी शाद। 2008 पाइनएप्पल एक्सप्रेस मैथेसन। जैक और मिरी पोर्नो बनाते हैं डेलाने। प्रस्ताव 8 संगीत में उपदेशक लघु फिल्म। क्लेयर की आवृत्ति क्यूपिड। क्रेग फिलिप रॉबिन्सन, जन्म 25 अक्टूबर 1971, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। उन्हें मिले पुरस्कारों में 5 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और एक डेटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन शामिल है। रॉबिन्सन को द ऑफिस 2005 से 2013 में डेरिल फिल्बिन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने मिस्टर रोबोट 2016 में रेहेवर्थ, द क्लीवलैंड शो 2009 से 2013 में लेवर फ्रेट ट्रेन ब्राउन
और ब्रुकलिन 99, 2013 से 2021 में डग द पोंटियाक बैंडिट जूडी की भूमिका भी निभाई। वह अक्सर सेठ रोजन के साथ भी काम करते हैं, जिसमें पाइनएप्पल एक्सप्रेस 2008, जैक एंड मिरी मेक अ पोर्नो 2008, दिस इज द एंड 2013 और सॉसेज पार्टी 2016 जैसी फिल्में शामिल हैं। रॉबिन्सन कई अन्य टेलीविजन शो और फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें हॉट टब टाइम मशीन 2010, गेट ऑन अप 2014, एन इवनिंग विद बेवर्ली लफलिन 2018 और डोलेमाइट इज माई नेम 2019 शामिल हैं। साथ ही उन्होंने श्रेक फॉरएवर आफ्टर 2010 और द बैड गाइज 2022 जैसी फिल्मों में किरदारों को आवाज दी है। उन्हें फिल्म मॉरिस फ्रॉम अमेरिका में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2020 से 2021 तक रॉबिन्सन ने रियलिटी डांसिंग शो द मास्क्ड डांसर की मेजबानी की। वह पिज़्ज़ा हट, डाइट्स एंड वॉटसन, वॉलमार्ट, डॉज मोटर्स और गेन डिटर्जेंट के विज्ञापनों में भी दिखाई दिए हैं। 2022 से रॉबिन्सन पीकॉक सीरीज किलिंग इट में अभिनय कर रहे हैं और इसके कार्यकारी निर्माता है। प्रारंभिक जीवन। रॉबिन्सन का जन्म 25 अक्टूबर 1971 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। 1-2 उनकी मां एक संगीत शिक्षिका और पिता एक वकील थे। 3-4 उनका पालन पोषण शिकागो के दक्षिण की ओर हुआ और उनका पालन पोषण मेथोडिस्ट तरीके से हुआ। 5 उन्होंने व्हिटनी एम. यंग मैग्नेट हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1994 में इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी से संगीत में स्नातक की डिग्री और सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी से शिक्षा में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वह शिकागो के होरेस मान एलिमेंट्री स्कूल और हेमंड, इंडियाना के बेंजामिन फ्रैंकलिन एलिमेंट्री स्कूल और ईस्ट शिकागो, इंडियाना के ईस्ट शिकागो सेंट्रल हाई स्कूल में संगीत शिक्षक थे। 6 आजीविका, अभिनय और हास्य। रॉबिन्सन ने कॉलेज में रहते हुए ही स्टैंड अप करना और शिकागो के द सेकंड सिटी में इम्प्रोव और एक्टिंग की कक्षाएं लेना शुरू कर दिया था। 7 वह डेफ कॉमेडी जैम सीजन 7 एपिसोड 2 में थे। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स और अन्य जगहों पर ओपन माइक सत्र करने और क्षेत्रीय कॉमेडी प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद उन्हें जिमी किमेल लाइव जैसे देर रात के टीवी शो में जगह मिलनी शुरू हो गई। 7 2004 में उन्हें फ्रेंड्स, द बर्नी मैक शो, LAX और अरेस्टेड डेवलपमेंट के एपिसोड सहित छोटे-मोटे किरदारों में कास्ट किया गया। 7 इसके कारण उन्हें नॉक्ड अप, पाइनएप्पल एक्सप्रेस और वॉक हार्ड, द डेवी कॉक स्टोरी में छोटी फिल्म भूमिकाएं मिलीं। 2005 की शुरुआत में उन्होंने द ऑफिस के अमेरिकी संस्करण में डैरिल फिल्बिन की भूमिका निभाई, जो पहले सीजन के चौथे एपिसोड द अलायंस में पहली बार दिखाई दिए। रॉबिन्सन को चौथे सीजन में मुख्य भूमिका के लिए पदोन्नत किया गया और 2013 में शो के समाप्त होने तक वह इस भूमिका में बने रहे। 2010 में उन्होंने जज ग्रेग गिराल्डो, नताशा लेग्रो और एंडी किंडलर के साथ लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग के 7वें सीजन की मेजबानी की। वह ब्रुकलिन 99, लकी, हाफवे होम और रेनो 911 सहित अन्य टेलीविजन शो में दिखाई दिए हैं। वह रेड हॉट चिली पेपर्स के गाने हम्प डी बम्प के म्यूजिक वीडियो में दिखाई दिए। उन्होंने श्रेक फॉरएवर आफ्टर 2010 में कुकी की आवाज दी और HBO की हिट सीरीज ईस्टबाउंड एंड डाउन 2009 से 2012 में रेग मैकवर्थी की भूमिका निभाई। रॉबिन्सन सेठ रोजेन के साथ लगातार सहयोगी है। उन्होंने नॉक्ड अप 2007, पाइनएप्पल एक्सप्रेस 2008, जैक एंड मिरी मेक ए पोर्नो 2008, दिस इज द एंड 2013, सॉसेज पार्टी 2016 फिल्मों में रोजेन के साथ अभिनय किया है। साथ ही मिनी सीरीज सांता इंक 2021 में भी काम किया है। रॉबिन्सन ने 2008 में जस्ट फॉर लाफ्स कॉमेडी फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। 6 रॉबिन्सन 2009 में श्रेक फॉरएवर आफ्टर और सॉसेज पार्टी के अलावा रॉबिन्सन ने एस्केप फ्रॉम प्लेनेट अर्थ 2013, पर्सी जैक्सन, सी ऑफ मॉन्स्टर्स 2013,
हिंचमैन 2018 और डोलिटल 2020 फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज दी है। वह कोरियाई फिल्म दीवार कोरियाई में भी दिखाई दिए, जो 2007 में उत्तरी अमेरिका में ड्रैगन वार्स दीवार के नाम से रिलीज हुई। 2014 के आसपास रॉबिन्सन ने मोबाइल गेम हेडे के विज्ञापनों में एक किसान की भूमिका निभाई। उन्होंने जुलाई 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने सेलिंग सनसेट के सहकलाकार और बॉस जेसन ओपेनहेम के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया था, जो उसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गया। 37 मई 2022 में स्टोज ने ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार जॉर्जिया फ्लिपो के साथ रिश्ते की पुष्टि की, जिन्हें जी फ्लिप के नाम से बेहतर जाना जाता है। 38-39 इस जोड़े ने मार्च में डेटिंग शुरू की और उसी साल जुलाई में लास वेगास में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। 40 उन्होंने 2023 के वसंत तक अपनी शादी की खबर साझा नहीं की। 41-42 जुलाई 2023 में अपनी पहली सालगिरह पर क्रिस हेल और जी ने पाम स्प्रिंग्स में एक और समारोह आयोजित किया। जोड़े ने साझा किया कि वे हर साल अपनी सालगिरह पर शादी करने की योजना बनाते हैं। 43 स्टोज के माता-पिता दोनों की 2019 और 2020 के बीच फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई। 44-45 स्टोज की 4 बहनें हैं। उनकी सबसे बड़ी बहन शोंडा सेलिंग सनसेट के सीजन 1, 3 और 7 में दिखाई दी और सेंट लुइस में रहती है। 46 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2005 11 मेरे सभी बच्चे अमांडा डिलन श्रृंखला नियमित 2008 मछलियों को डराना रॉबिनू 2009 क्रिम्सन मास्क जूल्स 2011 द क्रिम्सन मास्क डायरेक्टर कट जूल्स सबूत के पिंड जस्टिन बेफोर्ट एपिसोड आपका नंबर आ गया है 2012 गुस्सैल और परेशान पेटन लघु फिल्म 2013-15 2019-21 2023 हमारे जीवन के दिन जॉर्डन रिजवे सीरीज नियमित 2013 से 15 आवर्ती भूमिका 2019 अतिथि भूमिका 2020 से 21 2023 2014 इस दौरान पार्टी वाली लड़की एपिसोड केला स्लग क्या है 2015 16 युवापन का रोमांच जोई मिलर श्रृंखला नियमित 2015 पथभ्रष्ट क्रिस हेल एपिसोड द एक्ट्रेसेस किसी और वक्त जूलिया प्रेक्टर प्रेमिकाएं योग महिला एपिसोड थ्रीसम 2016 युवा और बेचैन बेथनी ब्रायंट आवर्ती भूमिका 2018 अपहरण की पूर्व संध्या लीला 2019 वर्तमान सूर्यास्त बेचना स्वयं मुख्य कलाकार टेरीना क्रिस हेल स्टोज जन्म 21 जुलाई 1981 एक अमेरिकी अभिनेत्री टेलीविजन व्यक्तित्व और रियल एस्टेट एजेंट है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एबीसी डेटाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन 2005 से 2011 में अमांडा डिलन की भूमिका निभाकर की थी। 2013 से 2015 तक उन्होंने एनबीसी सोप ओपेरा डेज ऑफ अवर लाइव्स में जॉर्डन रिजवे के रूप में अभिनय किया और बाद में आवर्ती आधार पर सोप में वापस आ गईं। इस भूमिका के लिए स्टोज को 2020 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि कलाकार के लिए डेटाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला। 2019 में स्टोज ने नेटफ्लिक्स रियलिटी सीरीज सेलिंग सनसेट में अभिनय करना शुरू किया। प्रारंभिक जीवन स्टोज का जन्म 21 जुलाई 1981 को ड्रेफेनविले, केंटकी में हुआ था। 3 उन्होंने मुरे स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 2003 में थिएटर में बीए किया। 4 उसका मध्य नाम क्रिशेल एक पोर्टमैंटो शब्द है जो उसके जन्म की असामान्य परिस्थितियों के आधार पर बनाया गया था। उसकी मां एक शेल स्टेशन पर प्रसव पीड़ा में चली गई थी और क्रिस नामक एक परिचर ने बच्चे को जन्म देने में मदद की थी। 5 हालांकि अपनी किताब में स्टोज ने अपने जन्म की गपशप का खंडन किया है। उसने उल्लेख किया कि उसकी मां को कार में कुछ परेशानी थी और वह एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकी थी। कार स्टेशन पर इंतजार करते समय
उसे प्रसवपूर्व दर्द हुआ और कार परिचर ने वास्तव में उसे अस्पताल पहुंचने में मदद की। स्टोज का जन्म एक अस्पताल में हुआ था। 6. यह जानने से पहले कि वह गर्भवती थी, उसकी मां स्टोज ने मिडिल स्कूल का पूरा 1 साल मिस कर दिया क्योंकि उसे एक टेंट में रहने के लिए मजबूर किया गया था। 6. उस समय स्टोज ने नदी में अपने बाल धोने, खाद्य टिकटों का उपयोग करने और सहपाठियों से अपने जीवन को छिपाने का उल्लेख किया। उसके माता-पिता लत और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। 6. और जब वह 10 साल की थी, तब कुछ समय के लिए वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड में शामिल हो गए। 6. उसकी मां के पास कभी कोई स्थिर नौकरी नहीं थी और स्टोज उसे स्वतंत्र आत्मा और आत्मधर्मी के रूप में वर्णित करती है। 6. आजीविका 2014 डेटाइम एमी अवार्ड्स नॉमिनीज कॉकटेल रिसेप्शन में मेलिसा क्लेयर एगन और क्रिस हेल स्टोज। 2005 में स्टोज को एबीसी डेटाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में अमांडा डिलन के रूप में लिया गया, एक भूमिका जो उन्होंने 4 मई 2005 को शुरू की, जब चरित्र 5 साल की अनुपस्थिति के बाद पाइन वैली में लौट आया। अमांडा की भूमिका पहले एलेक्सिस मंटा द्वारा चित्रित की गई थी। सोप पर अपने समय के दौरान स्टोज ने स्वतंत्र फिल्मों स्केरिंग द फिश 2008 और द क्रिम्सन मास्क 2009 में भी अभिनय किया। 7. सोप को रद्द कर दिया गया और 23 सितंबर 2011 को समाप्त हो गया। रद्दीकरण के बाद स्टोज ने एबीसी क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज बॉडी ऑफ प्रूफ के दूसरे सीजन में अतिथि भूमिका निभाते हुए अपना प्राइम टाइम टेलीविजन डेब्यू किया। 8. वह लॉस एंजिल्स में इम्प्रोवाइजेशनल ट्रूप द ग्राउंडलिंग्स की सदस्य थीं। 9. अप्रैल 2013 में यह घोषणा की गई कि स्टोज एनबीसी सोप ओपेरा डेज ऑफ अवर लाइव्स के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 10. उनका चरित्र जॉर्डन रिजवे पहली बार 15 अगस्त 2013 को सेलम में दिखाई दिया। 11, 12, 13, 24 अक्टूबर 2014 को यह घोषणा की गई कि स्टोज 2015 में श्रृंखला छोड़ देंगे। 14, 2018 में यह घोषणा की गई कि स्टोज भूमिका को दोहरा रहे हैं और फरवरी 2019 में प्रसारण शुरू होगा। 15, चरित्र 11 नवंबर 2019 को बाहर निकल गया और स्टोज ने 4 मार्च और 20 जुलाई 2020 को अतिथि भूमिका के दौरान भूमिका को संक्षेप में दोहराया और मई के 24 से 25 2021 को भी 47वें डेटाइम एमी अवार्ड्स में स्टोज को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि कलाकार के लिए नामांकन मिला। 16, स्टोज 2012 में डेटाइम एमी अवार्ड्स में। 2015 में स्टोज ने एबीसी प्राइम टाइम सोपी ड्रामा सीरीज मिस्ट्रेसेस में अतिथि भूमिका निभाई। 17, और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अंदर टाइम में जस्टिन हार्टले के साथ अभिनय किया। उद्धरण वांछित 2015 से 2016 तक उन्होंने वेब सीरीज यूथफुल डेज में अभिनय किया। अप्रैल 2016 में यह घोषणा की गई थी कि स्टोज सीबीएस सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस के कलाकारों में बेथनी ब्रायंट के रूप में शामिल होंगी, जो मई के अंत में डेब्यू करेगी। 18, वह आखिरी बार 17 अगस्त 2016 को दिखाई दी थी। एक अगले वर्ष उन्हें थ्रिलर ईव ऑफ एब्डक्शन में उनकी पहली फिल्म प्रमुख भूमिका में लिया गया। 19, अपने अभिनय करियर के अलावा स्टोज एक रियल एस्टेट एजेंट भी है। उनका काम सेलिंग सनसेट में दिखाया गया है, जो नेटफ्लिक्स का एक रियलिटी टेलीविजन शो है जो द ओपेनहेम ग्रुप पर केंद्रित है, जो एलए में लग्जरी घरों में काम करने वाला एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज है। 2022 में उन्हें बेस्ट रियलिटी स्टार के लिए एमटीवी मूवी एंड टीवी अवार्ड्स मिले। 21, 2019 में स्टोज ने लाइफटाइम के लिए थ्रिलर फिल्म स्टेज्ड किलर में मुख्य भूमिका निभाई। 22, 2 सितंबर 2020 को स्टोज को डांसिंग विद द स्टार्स के 29वें सीजन में प्रतिस्पर्धा करने वाली हस्तियों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। 23, वह प्रतियोगिता के 8वें सप्ताह में बाहर हो गई, 8वें स्थान पर पहुंच गईं। 24, 2023 में स्टोज ने ए रोज फॉर हर ग्रेव, द रैंडी रोथ स्टोरी और यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर में
प्रमुख भूमिकाओं के साथ लाइफटाइम में वापसी की। 25 मई 2024 में यह घोषणा की गई कि स्टोज ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा नेबर्स के कलाकारों में यास्मीन शील्ड्स के रूप में शामिल हो गई है। 26 व्यक्तिगत जीवन। स्टोज की सगाई 9 दिसंबर 2006 से 2007 तक मैथ्यू मॉरिसन से हुई थी। 27-28 जनवरी 2014 में यह पुष्टि की गई कि स्टोज और जस्टिन हार्टले डेटिंग कर रहे थे। 29 और इस जोड़े ने जुलाई 2016 में अपनी सगाई की घोषणा की। 30 इस जोड़े ने जुलाई 2017 में शादी की। 31 नवंबर 2019 में हार्टले ने मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 32 स्टोज ने आरोप लगाया कि हार्टले ने मीडिया द्वारा खबर तोड़ने से केवल 45 मिनट पहले ही उन्हें टेक्स्ट के जरिए तलाक के बारे में बताया था। 33 उसने दिसंबर 2019 में विवाह विच्छेद के लिए अर्जी दी और हार्टले द्वारा पहले सूचीबद्ध 8 जुलाई की अलगाव तिथि का खंडन किया। 34-22 फरवरी 2021 को तलाक को अंतिम रूप दिया। एलिसा जेन मिलानो बटा एम एलेन ओ बटा मिल आनो जन्म 19 दिसंबर 1972 एक अमेरिकी अभिनेत्री और कार्यकर्ता है। उन्होंने हुज द बॉस 1984 से 1992 में सामंथा मिसेली, मेलरोज प्लेस 1997 से 1998 में जेनिफर मैंसिनी, चार्म्ड 1998 से 2006 में फोबे हेलीवेल, माई नेम इज अर्ल 2007 से 2008 में बिली कनिंघम, मिस्ट्रेस 2013 से 2014 में सवाना सेवी डेविस, वेट हॉट अमेरिकन समर 10 ईयर्स लेटर 2017 में रेनाटा मर्फी और इनसेटिएबल 2018 से 2019 में कोरली आर्मस्ट्रांग की भूमिका निभाई है। एक कार्यकर्ता के रूप में मिलानो को अक्टूबर 2017 में मीटू आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। एलिसा जेन मिलानो का जन्म 19 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बरो के बेंसनहर्स्ट पड़ोस में हुआ था। एक फैशन डिजाइनर और प्रतिभा प्रबंधक लिन मिलानो और फिल्म संगीत संपादक थॉमस एम मिलानो की बेटी। उद्धरण वांछित। वह इतालवी मूल की है। 2 और उसका एक भाई है जिसका नाम कोरी है। 3 जो उससे 1 दशक छोटा है। 4 वह कैथोलिक पलीबरी और अभी भी विश्वास का पालन करती है। 5-6 आजीविका 1980 से 1996। मिलानो ने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में की थी, जब उनकी दाई उनके माता-पिता को सूचित किए बिना उन्हें एनी की राष्ट्रीय टूरिंग कंपनी के ऑडिशन के लिए ले गई थी। वह 1500 से अधिक लड़कियों में से चुनी गई 4 में से एक थी। नाटक में अपने काम के दौरान मिलानो और उनकी मां 18 महीने तक सड़क पर रहीं। न्यूयॉर्क लौटने के बाद मिलानो टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। 7 और ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में कई भूमिकाएं निभाईं, जिसमें जेन आयरे का पहला अमेरिकी संगीत रूपांतरण भी शामिल था। एनी के एक दोस्त के साथ न्यूयॉर्क एजेंट के कार्यालय जाते समय एजेंट ने मिलानो को साइन कर लिया। 8 उन्हें नहीं लगता कि कैमरे के सामने बड़े होने से उनके बचपन को नुकसान पहुंचा है। 4 और उन्होंने कहा है, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूं। अगस्त 1984 में मिलानो ने आने वाले युग के नाटक ओल्ड इनफ में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसे उन्होंने शुरुआत करने का एक शानदार तरीका के रूप में याद किया। एक फिल्म को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। 10 जहां इसने प्रथम पुरस्कार जीता। 11 मिलानो ने सिटकॉम हु इज द बॉस में टोनी डांजा के किरदार की बेटी के रूप में ऑडिशन दिया था। भूमिका जीतने के बाद वह और उसका परिवार लॉस एंजिल्स चले गए, जहां शो का निर्माण किया गया था। इसका प्रीमियर 20 सितंबर 1984 को एबीसी पर हुआ। 8 हु इज द बॉस के दौरान मिलानो ने सहकलाकार डांजा के साथ एक करीबी रिश्ता विकसित किया। 12 एक साथ अपने शुरुआती वर्षों पर टिप्पणी करते हुए डांजा ने कहा, वह अब तक की सबसे प्यारी छोटी लड़की थी। वह मेरी बेटी की तरह बन गई। 8 श्रृंखला ने मिलानो को एक किशोर आदर्श के रूप में स्थापित किया।
8, 13, 14 और उसे अन्य भूमिकाओं के लिए अवसर प्रदान किए। 13 उनकी शिक्षा स्कूल और एक ऑनसेट ट्यूटर के बीच विभाजित थी, जिसके साथ मिलानो दिन में 3 घंटे काम करती थी। 15 1987 में नैन्सी रीगन के साथ मिलानो। 12 साल की उम्र में मिलानो ने कमांडो में जॉन मैट्रिक्स, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बेटी जेनी मैट्रिक्स के रूप में सह-अभिनय किया। 13 इसके बाद उन्होंने बच्चों की फिल्म द कैंटरविले घोस्ट में अभिनय किया, जिसे बहुत प्रशंसा या ध्यान नहीं मिला और वैरायटी पत्रिका ने अपनी समीक्षा में उल्लेख किया। उत्प्रेरक बेटी जेनिफर के रूप में मिलानो भूतिया सर साइमन के साथ बिना किसी झिझक के ढल जाती है। यह, जाहिर है, कहानी का असली आकर्षण है, लेकिन मिलानो आकर्षक गिलगड से मेल खाने के लिए पर्याप्त उपस्थिति प्रदर्शित नहीं करती है। 16 कुछ साल बाद यह फिल्म जापान में दिखाई गई, जिससे एक निर्माता ने मिलानो को 5 एल्बम रिकॉर्ड डील की पेशकश की। मिलानो के एल्बम, जिन्हें उन्होंने बबलगम पॉप के रूप में वर्णित किया, ने देश में प्लेटिनम स्कोर किया। हालांकि बाद में उन्होंने उनकी संगीत गुणवत्ता की आलोचना की। 1 उन्होंने अपनी किशोरावस्था के दौरान अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक बैंड ऑर्केस्ट्रल मैन्यूवर्स इन द डार्क OMD के प्रति अपने प्यार का उल्लेख किया है। 17 मंच पर मिलानो ने टेंडर ऑफर में अभिनय किया, जो वेंडी वासेरस्टीन द्वारा लिखित एक अभिनय नाटक, अमेरिकी नाटककार जॉन ओकीफ द्वारा ऑल नाइट लॉन्ग। 18 19 और जेन आयरे का पहला अमेरिकी संगीत रूपांतरण था। वह 1991 में थिएटर में लौटीं। 26 दिसंबर 1991 से 19 जनवरी 1992 तक बटरफ्लाइज आर फ्री के लॉस एंजल्स प्रोडक्शन का निर्माण और अभिनय किया। 8 मिलानो ने 1988 की 2 टेलीविजन फिल्मों, क्रैश कोर्स और डांस टिल डॉन में अभिनय किया। दोनों ही प्रोजेक्ट्स ने उन्हें अपने करीबी दोस्त ब्रायन ब्लूम के साथ काम करने का मौका दिया, जिन्होंने अपने भाई स्कॉट के साथ हुज द बॉस के एपिसोड में उनके साथ काम किया था। यह कामकाजी दोस्ती बाद में 1993 में तब और बढ़ गई जब मिलानो ने ब्लूम की फिल्म द वेबर्स में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने एक टीन वर्कआउट वीडियो, टीन स्टीम का निर्माण किया और अपने संगीत करियर के साथ अमेरिका के बाहर कुछ प्रसिद्धि हासिल की, जो 1990 के दशक की शुरुआत तक चली। भले ही उन्होंने जापान में प्लेटिनम स्कोर किया हो, लेकिन मिलानो को संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसे वहां रिलीज करना चाहूंगी जहां इसकी सराहना की जाए, कि इसका मजाक उड़ाया जाए। 8 साथ ही उन्होंने टीन मैगजीन टीन मशीन के लिए फ्रॉम एलिसा विद लव नामक एक साप्ताहिक कॉलम लिखा। 20 मिलानो ने 1992 की स्वतंत्र फिल्म व्हेयर द डे टेक्स यू में एक किशोर वेश्या की भूमिका निभाई। यह फिल्म, जो युवा भगोरे और बेघर किशोरों के एक समूह पर केंद्रित है, 21 हॉलीवुड बुलेवार्ड 22 पर और उसके आसपास शूट की गई थी और इसे सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला था। 23 इसे डाउविल फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन स्पेस नीडल अवार्ड जीता था। 24 हालांकि मिलानो को डर था कि दर्शक उन्हें केवल हु इज द बॉस की लड़की के रूप में ही पहचानेंगे। 8 उन्हें मीडिया ने नोटिस किया, जिससे उन्हें हाई प्रोफाइल टीवी मूवी कैजुअल्टीज ऑफ लव द लॉन्ग आइलैंड लोलिता स्टोरी में एमी फिशर की भूमिका निभाने में मदद मिली, जो फिशर द्वारा मैरी जो बटफुको की शूटिंग पर आधारित 3 टीवी फिल्मों में से एक थी। 25-26 मिलानो ने कहा कि फिल्म में फिशर का उनका चित्रण, जो बटफुको के दृष्टिकोण पर आधारित था, 25 किसी भी चीज में सबसे कम एलिसा था जो उसने किया था। 12 फिल्म की शूटिंग नवंबर से दिसंबर 1992 से हुई थी। 15 अक्टूबर 2017 को मिलानो ने वह संदेश पोस्ट किया जिसने मीटू आंदोलन के रूप में फिर से लॉन्च किया, जिसे 2006 में तराना बर्क ने शुरू किया था। मिलानो के अनुसार, एक दोस्त ने सुझाव दिया कि वह अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश पोस्ट करे जिसमें यौन उत्पीड़न और हमले के बचे लोगों को स्टेटस अपडेट के रूप में
मेटू पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह यौन दुराचार की व्यापक समस्या का आकलन करने के लिए था। फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज से हार्वे वीनस्टीन के निष्कासन के मद्देनजर महिलाओं के यौन शोषण की समानता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वह प्रेरित हुई। 88 मिलानो ने जोर दिया कि उनके हैशटैग का आधार एक ऐसा मंच बनाना था जहां महिलाओं को अपनी कहानियों के बारे में विस्तार से जाने के बिना अवसर मिले, अगर वे नहीं चाहतीं। 89 2018 में उन्हें हेल्थ केयर वोटर अभियान की सहाध्यक्ष घोषित किया गया था। 90 उन्होंने टाइम में एक लेख लिखा था कि क्यों स्वास्थ्य सेवा 2018 में उनके वोट का फैसला करेगी। 91 जुलाई 2018 में और फिर दिसंबर 2020 में मिलानो ने ट्विटर उपयोगकर्ताओं को मतदाता पहचान कानूनों के बारे में भ्रम को खत्म करने में मदद करने के लिए वोटर आईडीज की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। 93 मिलानो, जिन्होंने 2018 महिला मार्च में बात की थी, ने 2019 में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसमें 2019 महिला मार्च के नेताओं तमिका मैलोरी और लिंडा सरसौर द्वारा राष्ट्र के इस्लाम नेता लुइस फरखान के होमोफोबिया, यहूदी विरोधी भावना और ट्रांसफोबिया की निंदा करने में विफलता का हवाला दिया गया। 95 2018 में उन्हें साइलेंस ब्रेकर्स में से एक के रूप में चुना गया, जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 96 मई 2019 में मिलानो ने अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में हाल ही में पारित गर्भपात कानून के प्रतिशोध में सेक्स स्ट्राइक के रूप में ब्रह्मचर्य की वकालत की। 97 अक्टूबर 2021 में मिलानो को व्हाइट हाउस के बाहर मतदान अधिकार प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 98 नवंबर 2022 में मिलानो ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि उसने अपनी टेस्ला को वोक्सवैगन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक्सचेंज कर दिया है। उसने घोषणा की, मैंने अपनी टेस्ला वापस कर दी, मैंने VW EV खरीदा, मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे यकीन नहीं है कि विज्ञापनदाता ट्विटर पर जगह कैसे खरीद सकते हैं। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के उत्पादों को नफरत और श्वेत वर्चस्व के साथ जोड़कर प्रचारित किया जाना एक सफल व्यवसाय मॉडल नहीं लगता है। आलोचकों ने नाजी पार्टी के साथ वोक्सवैगन के पिछले संबंधों को इंगित करने में देर नहीं लगाई, जिसने 1937 में तत्कालीन राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की थी। 99 28 मई 2024 को वह शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में यूक्रेन के समर्थन में यूनाइटेड 24 वैश्विक पहल की राजदूत। 2013 में मिलानो ने कॉमिक बुक सीरीज हैक्टिविस्ट बनाई, जिसे जैक्सन लैंजिंग और कॉलिन केली ने लिखा, मार्कस टू ने खींचा और आर्किया एंटरटेनमेंट ने प्रकाशित किया। हैकिंग और वैश्विक सक्रियता की आधुनिक दुनिया की खोज करने वाली पुस्तक को युद्ध के समय में दोस्ती और स्वतंत्रता के बारे में एक तेज गति वाली साइबर थ्रिलर के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाशन को 2013 के अंत में डिजिटल रूप से जारी किया गया था, जबकि 4 अंक वाली लघु श्रृंखला का पहला प्रिंट संस्करण जनवरी 2014 में प्रकाशित हुआ था। सभी 4 मुद्दों को इकट्ठा करने वाला एक हार्डकवर संस्करण जुलाई 2014 में जारी किया गया था। 52 श्रृंखला को सकारात्मक समीक्षा मिली, क्योंकि यह समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट कॉमिक बुक राउंडअप पर 10 में से 8.1 का स्कोर रखती है। 53 जून 2013 में उन्होंने ABC ड्रामा सीरीज मिस्ट्रेस में सवाना डेविस का किरदार निभाया, जो 4 गर्लफ्रेंड की निंदनीय जिंदगी के बारे में है। 54 लेकिन फिल्मांकन स्थान और पारिवारिक मुद्दों के बीच संघर्ष के कारण उन्होंने सीजन 2 के बाद शो छोड़ दिया। 56 उन्होंने प्रोजेक्ट रनवे ऑल स्टार्स के सीजन 3 से होस्ट और जज के रूप में हस्ताक्षर किए। 57 2 मार्च 2015 को मिलानो द टॉक में एक अतिथि होस्ट थी। 58 सितंबर 2015 में मिलानो ने प्रीस्कूल टेलीविजन चैनल स्प्राउट के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उपस्थिति दर्ज कराना शुरू किया, जिसे नेटवर्क के मॉम्बेसेडर के रूप में बिल किया गया। 59 2017 और 2018 में
मिलानो 2 नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज के कलाकारों में शामिल हुई। वेट हॉट अमेरिकन समर, 10 ईयर्स लेटर, 60 और इनसेटिएबल, 61। 2018 में उन्हें जेन ग्रीन की सबसे अधिक बिकने वाली किताब पर आधारित टेम्पटिंग फेट में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 62। 2019 में उन्होंने बच्चों की किताब होप प्रोजेक्ट मिडिल स्कूल बुक जारी की, जो उनकी होप पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे उन्होंने डेबी रिगॉर्ड के साथ सहलेखिका बनाया है। 63। इसके अलावा 2019 में मिलानो ने पॉडकास्ट एलिसा मिलानो सॉरी नॉट सॉरी की मेजबानी शुरू की। पॉडकास्ट सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियों से संबंधित है और इसमें अक्सर अभिनेता, कार्यकर्ता और राजनीतिक दिग्गज शामिल होते हैं। 64। 2020 में मिलानो क्विबी कॉमेडी द नाव पर एक आवर्ती स्टार थे। 65। 2021 में मिलानो को नोरा रॉबर्ट्स के उपन्यास ब्रेजेन वर्चू के नेटफ्लिक्स फिल्म रूपांतरण में अभिनय करने के लिए चुना गया था। 66। अक्टूबर 2021 में मिलानो की किताब सॉरी नॉट सॉरी रिलीज हुई। इसमें 32 निबंध है जो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता और विचारों का वर्णन करते हैं। 67। 29 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ई स्टूडियो के साथ फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील साइन की। 68। उन्होंने हाल ही में 13 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी (यूटीए) के साथ भी एक डील साइन की। 69। मिलानो 2024 की शरद ऋतु में ब्रॉडवे पर शिकागो में रॉक्सी हार्ट की भूमिका निभाएंगी। 70। अन्य उद्यम वह कॉस्मोपॉलिटन, स्टफ, 17, क्लियो, वुमन वर्ल्ड, वेरोनिका, मैक्सिम और एफएचएम सहित कई पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दी है। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता वह वेन, कैंडीज, वीट, हाइसी और एटकिंस डाइट के लिए टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी है। वह शीयर कवर कॉस्मेटिक्स की प्रवक्ता थी। उद्धरण की आवश्यकता सक्रियतावाद 1980 के दशक के अंत में मिलानो ने रयान वाइथ से संपर्क किया, जो एड्स से पीड़ित होने के कारण बहिष्कृत एक किशोर लड़का था और उसका एक प्रशंसक था। 15। 71। वह उसके लिए एक पार्टी में गई जहां वह उसके साथ 6 घंटे तक दोस्ती के कंगन बनाती रही। 72। वे द फिल डोनह्यू शो में एक साथ दिखाई दिए, जहां मिलानो ने वाइट के गाल पर चुंबन लिया ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि लोग आकस्मिक संपर्क के माध्यम से इस बीमारी को नहीं पकड़ते हैं। 73। 2004 से मिलानो ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। 74। अक्टूबर 2004 में मिलानो ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में यूनिसेफ के ट्रिक या ट्रीट अभियान में भाग लिया। 75। उन्होंने अपने और स्कूलों के फोटो काम को बेचकर एड्स से पीड़ित दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं और बच्चों के लिए लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए। 76। पेटा के समर्थन में वह 2007 में उनके लिए एक विज्ञापन में दिखाई दी, जिसमें शाकाहार की वकालत की गई थी। वह पूरी तरह से सब्जियों से बनी पोशाक में थी। 77। 78। जून 2007 में सबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने मिलानो को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के वैश्विक नेटवर्क के लिए एक संस्थापक राजदूत नामित किया, जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को नियंत्रित करने की लड़ाई में संसाधनों की वकालत करने और उन्हें जुटाने के लिए बनाया गया एक गठबंधन है, जिसके लिए मिलानो ने 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का दान दिया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत भी है। 79-80 संगठन के लिए उनके क्षेत्र के काम में 2004 में अंगोला की यात्रा शामिल है, जहां उन्होंने एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं और देश के गृहयुद्ध के दौरान भूमि की खदानों से विकृत हुए लोगों से बात की। 2004 की सुनामी के बाद बदहाली में रहने वाली विस्थापित माताओं से मिलने के लिए भारत की यात्रा की, और मिलानो ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि बाद की यात्रा मेरे लिए किसी क्षेत्र की यात्रा का सबसे कठिन अनुभव था, और बस्ती के पास एक कचरे के ढेर का वर्णन किया जहां बच्चे बेचने के लिए धातु की तलाश में या भोजन की तलाश में समय बिताते थे। 81। मिलानो
2011 अपने 37वें जन्मदिन 19 दिसंबर 2009 के लिए मिलानो ने चैरिटी वाटर के लिए एक ऑनलाइन धन उगाहने वाला अभियान चलाया। उसका मूल लक्ष्य $25,000 जुटाना था, लेकिन उसके पति के दान से 18 दिसंबर को कुल $75,000 से अधिक की राशि एकत्रित हो गई। धन उगाहने का अभियान 26 दिसंबर तक चला। 82 सितंबर 2013 में मिलानो ने फनी और डाई पर एक सेलिब्रिटी सेक्स टेप की पैरोडी जारी की जिसने सीरियाई गृहयुद्ध की ओर ध्यान आकर्षित किया। 84 2014 में मिलानो ने दक्षिण कोरियाई बचाव समूह केयर और सांता मोनिका में द फजी पेट फाउंडेशन के साथ मिलकर एक दक्षिण कोरियाई जिंदो मिक्स कुत्ते को बचाने में मदद की, जो खुजली से ढका हुआ, जंजीरों से बंधा हुआ और कुत्ते के मांस के लिए पाला गया था। 85 86 87 तो दोस्तों ये एक क्रिसमस फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। स्पेशल ये एक तरह से रोमांटिक मूवी हमें एक तरह से देखने को मिल रही है इस क्रिसमस को, और इसे रिलीज़ किया जा रहा है। अभी ये इसकी रिलीजिंग डेट मैं आपको बताऊँ तो 13 नवंबर 2024 है। जी हाँ दोस्तों, 90 मिनट की रनिंग लाइन के साथ इसे रिलीज़ किया गया है कई जगह, और कई जगह इसे 13 नवंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। पहले इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है कुछ सीमित लोगों के लिए, और उसके बाद 13 नवंबर को वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेज में इसे बनाया गया है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में भी हमें देखने को मिलेगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।